अभी हमारे साथ है आदमपुर चुनाव की घोषणा होने के बाद यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी जी को भी एक मैदान में उतार लिया गया है। उसी बीच डॉक्टर राजेंद्र शुरा हैं, जिला परिषद हिसार के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन हैं। इनसे बात करेंगे कि जेपी साहब के ऊपर, हालांकि इनके निजी संबंध भी, पारिवारिक संबंध भी है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जानकारी इनको हो सकती है। अब अफवाह ये चल रहा है कि 2009 के चुनाव में जेपी साहब ने नकली नोट बांटे, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर राजेंद्र शुरा। डॉक्टर साहब, इस तरह की हवा बहुत चल रही है, हालांकि आप एक तरह से जो भी आपने कभी भी बात की है, जितना मेरा आपके साथ संबंध रहा है, लगभग 20 साल का संबंध है, कभी आप मतलब ना दो तरह की बातें नहीं करते, तो ये बातें सामने आ रही है, क्या लगता है आपको, क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। और जो बात आप कह रहे हो, इन लोगों के पास जयप्रकाश जी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है और ये इस तरह का भ्रामक प्रचार करके जनता को बरगलाना चाहते हैं। कभी कहते हैं उधार रहेगी, कभी कहते हैं नकली नोट बांट दिए। जो साथी आपको कहता है वो हमारे को 2 नकली नोट ला के दिखाए कि इसको बांटे थे। दूसरी बात यह है, हम कभी चुनाव में वोट खरीदते नहीं हैं, पैसे नहीं बांटते। नकली रसली का तो बात ही ख़त्म हो जाती है। जब हम वोट खरीदते ही नहीं, पैसे बांटते ही नहीं, तो नकली कैसे बांटेंगे? ये बात जो लोग कह रहे हैं, इनका जो है संतुलन, इनका दिमाग का ख़राब हो गया। इन्होंने अपनी इन बातों से ऐसा लगता है कि इनने अपनी हार स्वीकार कर ली और इनको अपनी हार दिखाई देती है, इसलिए अलूल जलूल बयानबाजी करके लोगों में भ्रामक प्रचार करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम वोट मांगेंगे, कांग्रेस पार्टी वोट मांगेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के शासनकाल में जो पूरे सभी वर्गों के लिए उनके हित में जो फैसले लिए गए, हम वो बता करके वोट मांगेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो क्या कह के जनता को वोट मांगेंगे? विकास उन्होंने नहीं करवाया, हम एक बात कह के तो वोट मांग सकते हैं, जात और पात के नाम पर तो वोट मांग सकते हैं। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है आपस में भिड़ाने के, आपस में जात पात का जहर फैला करके और वोट बटोरने के सिवाय उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं रोकना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे चौधरी कुलदीप बिश्नोई से बात हुई, उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप पे उनका उधार था, नकली नोट बांटे गए। ये बातें क्यों आई इस समय? हालांकि लंबा समय हो गया, अब ये बातें आने के कारण क्या मानते हैं? कारण ये है कि इनकी कमज़ोर मानसिकता के लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 30 साल से जयप्रकाश जी यहाँ राजनीति कर रहे हैं। हिसार जिले में 4 बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, 1 बार केंद्र में मंत्री रहे, बरवाड़ा से विधायक रहे। 30 साल से उन्होंने यहाँ सेवा की है जनता की। ये बरगला चुके हैं, ये बौखला चुके हैं, चाहे कुलदीप जी हो चाहे दूसरे साथी हों। इनके पास और कोई कहने के लिए बात नहीं है, ये फजूल की बातें करते हैं। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ मैं, अगर ये इस तरह की बयानबाजी चुनाव के टाइम में करने का मैंने क्या होता है, ये एक ही बात होती है कि इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। तो वो भी ये भी कह रहे हैं कि 13 साल बाद आदमपुर उनको दिखाई दिया। 13 साल पहले चुनाव उन्होंने लड़ा था, उसके बाद आदमपुर की हल्के के जनता को उन्होंने नहीं संभाला। अब यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि आदमपुर की जनता मेरी जनता है और मुझे वोट दे। कुलदीप जी, जयप्रकाश जी, कुलदीप जी को पूछ के आना पड़ता है क्या आदमपुर में? आदमपुर की जनता रिजल्ट बता देगी कि जयप्रकाश जी यहाँ आते थे या कुलदीप जी ज़्यादा आते थे। ये तो विधानसभा की हाजिरी बता देगी कुलदीप जी ने कितने मुद्दे जनहित में आदमपुर के उठाए हैं। आप आदमपुर में घूम के देख भी रहे हो, यहाँ का हालत भी आपको बता रही है कुलदीप जी ने कितना विकास करवाया है। इस आदमपुर की स्थिति, चारों तरफ सड़कें टूटी पड़ी हैं। किसी गांव में जा लो, जितनी हालत आदमपुर हल्के की ख़राब है, उतनी 90 हल्कों की किसी की भी इतनी हालत ख़राब नहीं है। और पूरे प्रदेश के अंदर आदमपुर एक ऐसी जगह है जहां किसान खाद के लिए लाइन में लगा हुआ है। कुलदीप जी ने क्या किया है यहाँ? सिर्फ चौधरी भजनलाल जी के नाम से वोट मांग करके और लोगों के हितों के ऊपर कुठाराघात करने के अलावा कुलदीप जी ने यहाँ कुछ नहीं किया। तो खाद की अगर बात की, खाद के लिए मैंने समस्या भी उठाई है, लोगों से भी बातचीत की, मैंने कुलदीप बिश्नोई जी से भी बात की। उन्होंने कहा कि चाहे कहीं भी डंडी मारना पड़े, मैंने आदमपुर में खाद की कमी नहीं होने दूंगा। अब कहने के बाद तो लाइन देख लो आप, जो खाद की लगी हुई है, खाद की दुकानों पर जाके देख लो, किसानों की लाइन लगी हुई है। इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप एक बात का अंदाज़ा लगा लो, जो भारतीय जनता पार्टी ने स्कूल बंद किए थे, उसके लिए आप पार्टी वाले बयान दे रहे हैं कि हमने स्कूल खुलवा दिया। कुलदीप जी कह रहे हैं मैंने स्कूल खुलवा दिया। ये दोनों आके आपस में झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है, जबकि सच्चाई बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा जी और हम सभी साथी वहाँ गए थे और गाँव के लोग वहाँ डायरेक्टर से चंडीगढ़ मिलने के लिए गए हुए थे, उनको मिलने का समय नहीं दिया गया। दीपेंद्र हुड्डा जी ने पब्लिक के बीच में खड़े होकर टेलीफोन किया
और उनको मिलने का टाइम दिया गया और वो स्कूल खोला गया। हमने तो कभी बयान नहीं दिया, हम तो इसकी होड़ में नहीं है, आश्रय लेने की होड़ में। ये बीजेपी और भाजपा और आप पार्टी, इन दोनों की होड़ लगी हुई है। ज़्यादा झूठ कौन सा बोलेगा। चलो झूठ तो आगे और चलेंगी, झूठ की अफवाहें भी चलेंगी, झूठ भी चलेंगी, लेकिन नॉमिनेशन की अगर बात करें तो नॉमिनेशन जैसे कल मेरे ख्याल से आप लोग नॉमिनेशन फाइल करेंगे, कौन कौन नेता शामिल होने वाले हैं और कहाँ से किस तरह से रहने वाला है कार्यक्रम? हमारे कांग्रेस के सभी नेता आएंगे। कुछ हमारे प्रदेश के नेता जो हमारे आदरणीय राहुल जी की जो पैदल यात्रा चल रही है उसमें उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, वो तो वहाँ से फिर फ्री नहीं हो पाएंगे। लेकिन पर उनसे बात हुई है जयप्रकाश जी की भी, और सभी की बात हुई है कि वो अगर फ्री हो सकेंगे तो वो भी आएंगे। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगी और भाजपा के उम्मीदवार को हराने के काम हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता मिलकर करेंगे। भाजपा के कैंडिडेट को हराने का काम करेंगे या कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे आप? स्वाभाविक बात है, और तो कोई मामला ही और भी मैदान में है लोग नहीं। और तो देखो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इस बात के लिए कोई किसी को मनाही नहीं होती। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है, और जब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हारेगा तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा। आम पार्टी तो कहती है दोनों का दुकान हम बंद करेंगे, कांग्रेस और बीजेपी। चलो वो तो जनता आने वाला समय बताएगा। अगर इनके जितने कार्यकर्ता थे, एक बार तो उन्होंने बेचारों ने सारा ना आप पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। बाकी आदमपुर की जनता जागरूक जनता है और ये जागरूक लोग हैं। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो 10 साल पीछे सरकार रही, उन नीतियों में विश्वास करते हुए और उनके विकास के हर काम को देख करके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जितवाने का काम करेंगे। बीजेपी ने 5 लाख बुढ़ापा पेंशन बंद कर दी। हुड्डा साहब ने घोषणा कर दी है कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी 5 के 5 लाखों लोगों की बुढ़ापा पेंशन दोबारा शुरू करी जाएगी। और हम इनकी तरह से जो ये स्वाभिमान की योजना थी, ये बूढ़ों के मान सम्मान की योजना थी, ये इंसल्टेड करते हैं। 500 रुपये बढ़ा दिए, 1000 रुपये बढ़ा दिए। हुड्डा साहब ने घोषणा करी है कांग्रेस की सरकार आते ही 6000 रुपये पेंशन करी जाएगी। ये मुद्दों पे हम बात करेंगे, निरंतर आपसे 15 दिन तक संपर्क बनाए। लेकिन अभी फिलहाल बात करें तो क्या कल जब नॉमिनेशन फाइल होगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री वो शामिल होंगे, दीपेंद्र जी, कौन कौन नेता आने वाले हैं उसमें नॉमिनेशन फाइल? अरे सारी कांग्रेस के नेता आएंगे। अब बता ना आपको, जो वहाँ जिनकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई है उनके अलावा सभी नेता शामिल होंगे। तो कुमारी शैलजा भी शामिल होंगे इसमें? नहीं, मैं अभी तक मेरे इस बारे में मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा। लेकिन मुझे ये है कि कांग्रेस का जब नॉमिनेशन, हमारे उम्मीदवार जयप्रकाश जी नॉमिनेशन भरेंगे तो सभी नेता वहाँ पहुँचेंगे और चुनाव जो लड़ेंगे, मैंने आपको बार बार कहा है, कांग्रेस बहुत ही मुस्तैदी के साथ रूट लेवल पे जा करके, बूथ लेवल पे जा करके एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता चुनाव जीतने के लिए दिन रात मेहनत करके, और हम चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लहर बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज जनता याद करने लगी, उनके 10 साल के शासन को। मैं आदमपुर की जनता से एक ही अपील करता हूँ, पीछे का कांग्रेस पार्टी का शासन 10 साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो रहा और 8 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, इसमें किस वर्ग के लिए क्या काम किया वो मुकाबला कर लेना। अपने आप आपकी आत्मा ये गवाही देगी, हम कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता करके भेजें। आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सारे यहाँ से प्रत्याशी थे जो चुनाव पहले लड़े, वो भी थे, जयप्रकाश जी को उतारने का क्या वो बना कि और भजनलाल परिवार के सामने वही ऐसा कदावर नेता नहीं था कि मैदान में उतरे? ऐसा बात नहीं है। हमारे जितने साथी थे जो टिकट मांग रहे थे वो सारे कदावर नेता हैं। टिकट मांग रहे थे या कोई नहीं मांग रहा था, जेपी जी को थोपा गया? नहीं, थोपा जाने का तो हमने 5 बार सर्वे हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने 5 बार सर्वे कराया। जयपुर की जनता ने जयप्रकाश जी के कहा कि जयप्रकाश जी अगर आएंगे तो यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं, मुकाबला रहने वाला है। आपने भी लोगों से सुना है, सारा पूछा है, मैं आपने आपकी चैनल पे भी चली है ये चीज़ें। हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और हमारे माननीय अध्यक्ष जी उदय भान जी ने, पार्टी ने सर्वे करवाया और सर्वे में बात उभर के आई। 5 सर्वे करवाए और उसमें ये बात जनता ने ये कहा कि भाई जयप्रकाश जी जो है वो सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं आदमपुर के लिए, तब उनको टिकट दी गई है। और जो दूसरे साथी थे सभी हमारे पार्टी के जो टिकट मांग रहे सारे कदावर नेता हैं। तो सभी वोट मांगने के लिए डोर टू डोर जाएंगे? डोर टू डोर जिनकी जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ लगी हैं, एक सभी जगह तो नहीं, जिसकी जहाँ ड्यूटी लगी है वो सारे अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए दिन रात एक कर देंगे। जी, तो कल का अगर समय की बात करें, क्या समय है आप लोगों का नॉमिनेशन फाइल करने का?
हमने कांग्रेस भवन में सभी साथियों को इकट्ठा बोला है वहाँ पहुँच करके, और उसके बाद वहाँ से हमारे सीनियर नेता और सभी साथी जा करके वो नॉमिनेशन करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबको मेरी नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। जैसे कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, फिलहाल अगर देखा जाता है कई बार ना हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा का गुट थोड़ी सी दिखाई देता है, लेकिन बाकी नहीं। इसी तरह से वहाँ से किरण चौधरी की अगर बात करें, उनके भी अलग अलग बयान आ रहे थे, उस पर हमने वो नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी तो ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, आने वाले 2024 में होने वाले चुनाव है, उसका भी इस चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उससे बहुत महत्वपूर्ण वो होने वाला है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेगी या टांग खिंचाई आपस में रहेगी, उस पर भी हम निगाह डालेंगे। और जो कि टिकट के दावेदार थे, जो लोग टिकट के दौड़ में थे, वो लोग क्या जयप्रकाश जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, अंदर खाते छुरी चलाएंगे, वो सारे आपके सामने हम लेके आएंगे। जो भी आदमपुर के राजनीतिक घटनाक्रम होगा आपके सामने।